स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं डेली, जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी में आए हुए हैं। आज बात करेंगे हम ज्योग्राफी पार्ट की, जो भी प्रीवियस ईयर में बार बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आईटी में, वही हम डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर बार बार अपने क्वेश्चनों को रिपीट करता है, इसलिए आप पिछले 10 सालों के पेपर को भी पढ़ लोगे तो जो पास 50 मार्क्स का है कंप्यूटर को छोड़ के, वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने हैं। उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे या तो आपको डिस्क्रिप्शन में क्विज़ ग्रुप भी मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डेली क्विज़ लगती है शाम को 8 बजे और सुबह 8 बजे, ठीक है। और अब हमारे नोट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कि एक पेड कोर्स होगा जहाँ पे आपको नोट्स, क्विजेज़, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, डाउट सेशन होता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ भी साथ में मिलती है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पे डेली क्विजेज़ लगा सकते हैं JOIT की। चलो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भाखड़ा परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है। व्हाट इज़ द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द भाखड़ा प्रोजेक्ट। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, वही है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट सोचिए आप दोस्तों, इसका आंसर है, चलो सोच लिया आपने, ठीक है। ये आपके सामने है, 3 सेकंड का समय देता हूँ, 1 2 3। दोस्तों इसका आंसर होगा, वो है ए, इसका आंसर होगा 1325 मेगावाट। दोस्तों इसमें हम डीपली एक्सप्लेन करते हैं कि भाखड़ा डैम कहाँ पे है। ये भी पूछा जा सकता है कि भाखड़ा डैम कहाँ पे है। वो है जिला बिलासपुर में है। ये कौन सी नदी पर बना है, वो है सतलुज नदी पर बना हुआ। जो भाखड़ा डैम है सतलुज नदी पर बना हुआ है, ठीक है। कृत्रिम है, कृत्रिम बांध है, मतलब कि मैन मेड है, आर्टिफिशियल डैम है ये। डैम तो वैसे आर्टिफिशियल ही होते हैं, पर ये भी आपको याद रखना है। 226 मीटर ऊंचा बांध है और ये 1963 में बनकर तैयार हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 226 मीटर ऊंचा बांध है और यह 1963 में बनकर तैयार हुआ था। भाखड़ा डैम को जो बनाने वाली कंपनी थी वो थी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग वैली आर लोकेटेड इन ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से कौन सी घाटियां ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में स्थित है। देखिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। ये आपको पता होगा कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो 1984 में इस्टेब्लिश किया गया था। 1117 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। कहाँ पे है? कुल्लू में पड़ता है। पर इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी घाटियाँ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में स्थित है। ऐसी कौन सी 2 घाटियाँ जो बहुत प्रसिद्ध है, वो है तीर्थन और सैंज घाटियाँ हैं। तीर्थन और सैंज घाटियाँ कहाँ पे पड़ती है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के में ही स्थित है। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क इज़ वन ऑफ द इंडियन नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड कुल्लू रीजन इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। 1984 में क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था और 171 किलोमीटर स्क्वायर तक ये फैला हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, ये आपको नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज बॉर्डर टचेस विद चाइना। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी को पता होता है। 3 सेकंड का समय है, सोचिए। देखिए इसका आंसर है वियतनाम। वियतनाम इसका आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, चीन वियतनाम के साथ जो है 1300 किलोमीटर की भूमि सीमा साझा करता है, ठीक है। 1300 किलोमीटर तक क्या इनका बॉर्डर है। चीन के पास पड़ोसी देशों की संख्या सबसे बड़ी है, मतलब कि ये चीन है जो 14 देशों के साथ क्या है, अपनी सीमाएं साझा करता है, ठीक है। इनके बॉर्डर लगते हैं और जो अपनी 22,000 किलोमीटर भूमि सीमाओं को साझा करता है। 22,000 किलोमीटर तक क्या लगभग जो भी पूरे देश हैं, जितने देश 14 देशों के साथ इनकी सीमाएं लगती है, तो 22,000 क्या भूमि साझा करता है, ठीक है। जैसे इनकी जो सीमाएं हैं वो लगती हैं, जैसे लगती है उत्तर कोरिया के साथ, रूस के साथ लगती है, जिसे हम रशिया के नाम से जानते हैं, मंगोलिया के साथ लगती है, कजाकिस्तान के लगते, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम के साथ लगती है। एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि भारत के साथ कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है कौन। भारत और चीन कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है।
और ये भी बताना है भारत और चीन के साथ सीमा जो लगती है उसको क्या नाम से जाना जाता है। ये 2 क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कदाना डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। कदाना बांध किस नदी पर स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा। इसका जो आंसर है 3 सेकंड का फिर से समय मिलता है, 1 2 3, वो है दोस्तों कदाना बांध माही नदी पर स्थित है। कौन सी माही नदी पर, इसके बारे में चर्चा करें तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो कदाना बांध है गुजरात में माही नदी पर स्थित है। कहाँ पे है, कहाँ पे पड़ता है, ये भी याद रखना है, गुजरात में। बांध का निर्माण 1979 और 1989 के बीच में हुआ था। बांध ने 24 मेगावाट की क्षमता स्थापित की है, ठीक है। 24 मेगावाट का ये बांध बना हुआ है। देखिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं कि जो कदाना बैक वाटर राजस्थान में सिंचित होता है, जो राजस्थान का मोझोर मत्स्य स्थल है, ठीक है। इससे ही जो मोझोर मत्स्य स्थल है, यहाँ से ही क्या होता है, इनको पानी मिलता है। और यहाँ पे ही राजस्थान में क्या है, बनाई गई है कदाना में एक बैक वाटर बनाई गई है, जहाँ पे वाटर को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन राइस प्रोडक्शन। चावल उत्पादन में भारत की श्रेणी क्या है। देखिए, चावल उत्पादन में जो भारत की श्रेणी है वो आपको पता होनी चाहिए। बहुत ही इजी प्रश्न है, वो है 2 सेकंड का समय मिलता है, 1 2 1, ठीक है। सेकंड इसकी है जो व्हाट इज द इंडियन रैंक इन राइस प्रोडक्शन, वो होगा दूसरा रैंक है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला रैंक किसका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। जिसका औसत वार्षिक उत्पादन कितना है, औसत वार्षिक उत्पादन कितना है ये आपको पता होगा, 43.20 मिलियन हेक्टेयर। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, वो है पश्चिम बंगाल है। और उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर आता है। आपको ये बताना है पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पर राइस प्रोडक्शन में रैंक किसका है, दूसरा तो भारत का है, तो पहला किसका है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। टोटल कितने, 3 क्वेश्चन हो गए हैं आज के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज द लोएस्ट पॉइंट इन भूटान। भूटान का सबसे निचला बिंदु कौन सा है। देखिए, भूटान का सबसे निचला बिंदु है वो जाना जाता है, सोचिए दोस्तों। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, डाउट सेशन भी चल रहे हैं, आपने ज्वाइन करना होगा तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। और क्विज ग्रुप का भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो है तोरसा चू, तोरसा चू इसका आंसर है। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जो भूटान की सबसे निचला बिंदु है वो 318 फीट मतलब कि 97 मीटर पर द्रंगे छू नदी है, ठीक है। द्रंगे छू नदी है जो भूटान में मिलेगी आपको। द्रंगे छू भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली, मतलब कि भूटान में है और एक सबसे बड़ी नदी है जो द्रंगे छू नाम से जानी जाती है। किसकी, भूटान की। ये भूटान के दक्षिणी पश्चिम में बहती है और भारत राज्य अरुणाचल प्रदेश में निकलती है। कहाँ पे, भूटान से होते हुए भारत में कहाँ प्रवेश करती हैं, अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती हैं। इसके 3 प्रमुख शाखाएं हैं जो द्रंग में छू बेसिन को एक साथ बनाती है। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है जो आपके साथ एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। भूटान की तो होगी द्रंग में छू, तो भारत की कौन सी सबसे बड़ी है। 4 क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आपको बताने हैं। आगे देखते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स, ठीक है। किस भारतीय राज्य में प्रमुख बंदरगाहों की अधिकतम संख्या है। दोस्तों, इसका आंसर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो है तमिलनाडु। कहाँ पे, तमिलनाडु की बात हो रही है। तमिलनाडु में जो भी क्या है राज्य प्रमुख बंदरगाह, जो प्रमुख है मेन बंदरगाह की बात हो रही है, अधिक की नहीं हो रही है, मेन बंदरगाह की बात हो रही है, वो है तमिलनाडु। सी इसका आंसर है। देखिए आगे, देखो भारत में प्रमुख बंदरगाहों की अधिकतम संख्या तमिलनाडु में है, ठीक है। अधिकतम संख्या तमिलनाडु में है। 3 प्रमुख बंदरगाहों के साथ तमिलनाडु राज्य भारत में प्रमुख बंदरगाहों की अधिकतम संख्या वाले राज्यों की सूची में शीर्ष है।
इस राज्य के 3 प्रमुख बंदरगाह हैं, वो है एन्नौर पोर्ट, तूरीकोरिन पोर्ट और चेन्नई पोर्ट है। ठीक है, नोट 53 बंदरगाहों वाले महाराष्ट्र में भारत में बंदरगाहों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। प्रमुख बंदरगाह जो 3 है वो है एन्नौर पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट और चेन्नई पोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसमें पूरे विश्व भर में यहाँ से क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द रिहंद डैम लोकेटेड। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, सोचिए। ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। कौन सा? रिहंद बांध। रिहंद बांध की बात करें तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। कहाँ पे है? रिहंद बांध आपको उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, सबसे बड़ी परियोजना है कौन सी? उत्तर प्रदेश की। यह बांध रिहंद नदी पर बनाया गया है, जो सोन नदी की एक क्या सहायक नदी भी है। कहाँ पे बनाया गया है? जो ये बांध है रिहंद नदी पर बनाया गया है और सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। ये रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम से किस बांध को जाना जाता है? वो है रिहंद बांध को ही जाना जाता है। ये भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील भी है। ठीक है, मानव निर्मित मतलब कि आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड लेक है, मतलब इंसानों द्वारा बनाई गई है। जो ये बांध है 1954 से लेकर 1962 की अवधि के दौरान पूरा किया गया था। पावर स्टेशन का प्रबंधन उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट व्यू से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह से आपको प्रिपेयर करते रहना है, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना है, एग्जाम क्रैक करना है, JOIT बनना है, बनना है, बनना है, बनना है। ये आपने अपने मन में बसाना है, तभी आपकी पॉजिटिव थॉट आएगी, नेगेटिविटी से बाहर निकलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज, मिट्टी के अध्ययन को डैश कहा जाता है। देखिए, माइकोलॉजी, पेडोलॉजी, जोमोर्फोलॉजी या जियोडोपोडेलॉजी। जियोपीडोलॉजी क्या कहा जाता है? इसका जो आंसर है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये है पेडोलॉजी कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, बी इसका आंसर होगा। इसके बारे में चर्चा करें तो देखिए दोस्तों, पेडोलॉजी क्या है? उनके प्राकृतिक वातावरण में मिट्टी का क्या है? एक अध्ययन है। ये आपको याद रखना है। इसके बारे में भी डीपली चर्चा करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो आएगी। हम साइंस स्ट्रीम में यहाँ पर आएंगे तब हम बात करेंगे इसके बारे में, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। सरदार सरोवर परियोजना किस पर निर्मित है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सभी को वैसे बेसिकली सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आता ही होगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया। TGT आर्ट्स में भी पूछा गया था। अपना ये बार बार JOA में तो पूछा गया, TGT आर्ट्स में भी आ चुका है, अभी आया था। तो इसका आंसर होगा सी, होगा नर्मदा। नर्मदा इसका आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा नर्मदा। जो सरदार सरोवर परियोजना है किस पर निर्मित है? नर्मदा नदी पर निर्मित है। इसके बारे में चर्चा करें। देखिए दोस्तों, जो सरदार सरोवर बांध है भारत के मेनाबगाम गुजरात के पास स्थित नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्व बांध है। ठीक है, ग्रेविटेशनल बांध है, ये सबसे बड़ा बांध है और नर्मदा नदी घाटी की परियोजना का भी एक हिस्सा है। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, पेड कोर्स होगा, ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्विज़ेस लगा सकते हैं पेड कोर्स के लिए, आपको मिलेगा हमसे कमेंट डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, या यहाँ से आप व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं और हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ओपन रहती है, आप बात कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।